इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन एवं प्रभाव से प्रभावित हुए बगैर गांव का युवक एवं बुजुर्ग वर्ग भी बाकी न रहा। जहां एक वर्ग जो इन लड़कियों के पारिवारिक थे, उनमें इस परिवर्तन के रहस्य को जानने, देखने एवं परीक्षण करने की विशेष उत्कंठा उत्पन्न हुई, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दुष्ट, दुर्भावी, दुर्विचारी, दुर्व्यवहारी एवं दुष्कर्मियों को इन लड़कियों का एकजुट होना रास न आया। जैसा कि वो अब अपने नापाक इरादों को मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। आजकल ये लड़कियां बड़ा एकजुट होकर रहती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो इन लोगों में फूट जरूर आएगी, और तब हम एक एक की अच्छी तरह खबर लेंगे। इन दुष्ट प्रवृत्ति के खेमे में भीखूलाल, माधोलाल, बच्चालाल, सीताराम, राजा प्रसाद, कपिल देव प्रसाद, बलिराम लाल, विपिन लाल आदि लोग थे। क्षेत्रीय लड़कियों में विशेष परिवर्तन एवं उनकी एकजुटता को देख इन दुष्टों की बौखलाहट दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये सारे लोग मिलकर सदानंद और इन लड़कियों की आलोचना, निंदा, विरोध एवं संघर्ष तक करने पर उतारू हो गए। लेकिन उनकी ये हरकतें सदानंद की गैर मौजूदगी में ही उफान मारती रहीं। अर्थात सदानंद के सामने पड़ने पर इन सब की बोलती बंद हो गई और सारी शक्तिपीठ पीछे बनाए हुए सारे मंसूबे उड़ गए। अब ये सभी डर से थर्राने लगे और झुककर प्रणाम एवं बार बार क्षमा याचना करने लगे। सदानंद जी हम लोगों को माफ कर दीजिए। जाने अनजाने हम लोगों से जो भी गलती हुई है, उसके लिए बहुत पश्चाताप है। कृपा करके आप हमें क्षमा कर दीजिए सदानंद जी, क्षमा कर दीजिए। वास्तव में सदानंद इन लोगों को हमेशा ही धूर्त, दुष्ट, मनचला, दुष्कर्मी आदि कहा करता था। आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने ही गांव की बेटियों और बहनों पर कुदृष्टि डालते हुए, इन लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए आप लोगों की जबान नहीं कट जाती? आप लोग बार बार समझाने के बावजूद भी ऐसी घृणित हरकत क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आप लोग? क्या मानवता नाम की जरा भी चीज नहीं है आप लोगों में, जो बार बार समझाने के बावजूद भी आप लोग वही हरकत करते हैं जिसके लिए आप लोगों को मना किया जाता है? ऐसा पूछने और कहने पर वे नजर नीचे कर लेते थे और खामोश हो जाते थे। लेकिन फिर वही करते थे जो उन्हें करना होता था, अर्थात वे सबके सब आसुरी प्रवृत्ति के थे। सद्भावी सत्यान्वेषियों तरया, लक्ष्मीराम अथवा मझार तरया में भी सत्संग एवं शंका समाधान करते कराते हुए लगभग 14 दिन गुजर चुके थे। इसी दौरान एक दिन श्री आनंद मोहन जी ने सदानंद को एक तपस्वी साधु बाबा के बारे में बताया। महाराज जी, चलिए हफुआ कुटी चलते हैं।
हफुआ कुटी। वैसे वैसे ये कहां पड़ता है? बस आधा मील से भी कम दूरी पर है। आइए आइए चलते हैं वहां। लेकिन क्यों? वहां क्यों जाना चाहते हैं महाराज जी? वहां एक तपस्वी साधु रहते हैं जिन्हें लोग गूंगा बाबा कह के पुकारते हैं। महाराज जी चलिए आइए वहां चला जाए। आइए चला जाए। ठीक है भाई, ठीक है। अब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो चलकर उनसे मिलना ही होगा। जरा हम भी तो देखें कौन है गूंगा बाबा जिनसे आप मिलने को इतना आतुर है। श्री आनंद मोहन जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सदानंद उनके साथ हफुआ कुटी के लिए चल पड़ा। शीघ्र ही हम लोग साधु बाबा की कुटी पहुंच गए। वहां पहुंचने पर सदानंद ने बाबा जी के चरण स्पर्श किए। जैसा कि साधु, तपस्वियों, संत महात्माओं को आदर, सेवा, सत्कार करना, ये सब सदानंद का स्वभाव ही है। गूंगा बाबा के पास 2-4 व्यक्ति और बैठे हुए थे। बाबा जी व उनके समीप बैठे उन व्यक्तियों में से एक ने हम लोगों को बैठ जाने का संकेत दिया। निसंदेह वे सदानंद के बारे में पहले ही सुन चुके थे। बावजूद इसके श्री आनंद मोहन जी ने एक सामान्य परिचय दे दिया, जिसे सुन वे सभी गदगद हो गए और अपार सराहना करने लगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अति उत्तम, अति उत्तम। भगवान की आप पर विशेष कृपा है। वरना कौन इतनी कम उम्र में संसार से वैराग्य ले सत्संग एवं धार्मिक कार्यों में इतनी रुचि लेता है। सचमुच आप पर भगवान की अपार कृपा है।